संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी जो भी कोई हनुमान जी को सुमिरन करता है, हनुमान जी की ध्यान धरता है, नित्य हनुमान जी की भक्ति करता है, उसका जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, धीरे धीरे मिटने लगते हैं। यानी अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं या फिर नित्य हनुमान जी को सुमिरन कर रहे हैं, हनुमान जी की ध्यान कर रहे हैं, तो फिर आपका जो भी संकट है, जो भी आपका जीवन में कष्ट आ रहा है ना, तो वो सब कष्ट, वो सब संकट धीरे धीरे करके हनुमान जी उन कष्टों से, उन संकटों से आपको मुक्ति देने लगते हैं। जय श्री राम। तो फिर आज हम जानेंगे, यानी मुझे बहुत सारा भक्तों का कमेंट आया कि भैया मानसिक अशांति हो रहा है, हम कर्ज में डूब गया हूँ, हम कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, घर में लड़ाई झगड़ा अशांति चल रहा है। मतलब बहुत भक्तों का मुझे कमेंट आने लगा है कि भैया क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे हम हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, फिर भी हमें उन कष्टों से हमें राहत नहीं मिल रहा है। और हम हनुमान चालीसा 7 बार हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, हम 5 बार बजरंग बाण कर रहा हूँ। मतलब मुझे बहुत सारा भक्तों का ऐसे ऐसे कमेंट आने लगा है ना। मतलब क्या बोलो, हनुमान जी का जो भी भक्त है ना, हर किसी भक्त को हनुमान जी रक्षा करते ही है। चाहे कभी कभी लेट हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका बहुत सारा कारण हो सकते हैं। जैसे हम कई बार क्या होता है ना, जैसे हम पहले जन्म में कोई कर्म किया, या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया है ना, उस कर्म के हिसाब से हमें फल जो है ना भोगने मिलते हैं। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी लेट हो सकता है। और ऐसा नहीं कि आप जैसे आज एग्जाम देने गया, आज ही आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी जैसे हम आज एग्जाम दिया है, तो हमें 1 महीना बाद हमें रिजल्ट आते हैं। तो ऐसे ही कई बार होते हैं, जैसे आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उसके बाद भी कई बार लेट हो सकता है। ऐसा नहीं ना कि आप देखिए, आप हनुमान जी को, ठीक है आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कि आप आज भक्ति करना शुरू किया है आपको तुरंत फल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कि मेरे जीवन में भी बहुत सारा दिक्कत था, और उस वक्त भी मुझे ऐसा नहीं कि मुझे तुरंत फल मिल गया था। देखिए मैंने भी 3 साल पेशेंस रखा, धैर्य रखा, उसके बाद मुझे आज सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ है। तो आपको भी पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं ना कि आप आज हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तुरंत आपको फल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कहीं पे भी। मतलब आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी इस कलयुग का जागरूक देव है, और हनुमान जी आपको मदद करेंगे ही, ये तो कोई मतलब शंका का बात है ही नहीं। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करें तो बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और मन, आप देखिए आप मन में शंका रख रहे हैं, मन में डाउट रख रहे हैं, फिर आप हनुमान जी की भक्ति करें, तो आपका कोई भी कार्य आपका नहीं बनेगा। आपका मन में बहुत सारा शंका चल रहा है कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, हम 7 बार हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ, मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। आपको क्या है पता है, आपका जो है ना मैं शब्द जो है ना, इसमें हनुमान जी की भक्ति में कभी भी मैं शब्द नहीं आना चाहिए, जो कि यही मेन गलत है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो इसी में ना आपका गलती हो रहा है, जो कि मैं शब्द जो है ना कभी मतलब बोलना ही नहीं चाहिए। जो भी कुछ कर रहा है बस हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। और आप अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आप देखिए आपका अंदर मैं शब्द कभी भी आना नहीं चाहिए, और इसी में आपका चूक हो रहा है। और आप शंका, बहुत ज्यादा शंका करने लग रहा है कि आप भक्ति कर रहा है, और मन में बहुत सारा शंका आप मन में रख रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। मतलब आपका अंदर ना मैं शब्द आने लगा है, तो इसलिए आपका वो भी चूक हो रहा है, और आप मतलब मन में बहुत सारा शंका उत्पन्न हो रहा है आपके मन में। तो इसलिए आपका जो भी कार्य है ना, जो भी आप कर्जे में आज डूबा है, या फिर जो भी आपका जीवन में संकट है, उस संकट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए मैं शब्द को छोड़ दीजिए और समर्पित हो जाइए हनुमान जी को, सच्चे मन से, संपूर्ण मतलब एकदम सच्चे मन से, पवित्र भाव से आपको हनुमान जी को समर्पित हो जाइए। तो फिर देखिए हर कार्य आपको बनने लगेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्वार्थ के लिए ही हनुमान जी को मानो, निस्वार्थ भाव से आप प्रेम करके देखिए हनुमान जी को, निस्वार्थ भाव से आप भक्ति करके देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। जो आज आप सोच रहे हैं ना वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो आप नहीं सोच रहे वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए सच्चे मन से, मन में कोई भी शंका रखे ही ना है, क्योंकि देखिए हनुमान जी की भक्ति में शंका का कोई जगह नहीं है। इसीलिए ना मन से आप शंका निकाल लीजिए, और सच्चे मन से आप जो भी पाठ करें, जो भी भक्ति करें, बस सच्चे मन से कीजिए। और हो सके तो आप नित्य नाम जप करना शुरू कीजिए, चाहे आप राम जी को मानो, या फिर कृष्ण जी को मानो, या फिर हमारा शिव जी को मानो, बस किसी भी देव को मानते हो, बस नाम जप करना शुरू कीजिए। और देखिए धीरे धीरे सब कुछ आपका जीवन में
मतलब जो भी संकट, जो भी दिक्कत आ रहा है, जो भी आप आज कर्ज में डूबा हुआ है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव, खुद का पर्सनल अनुभव, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी मैं, इसलिए मुझे बहुत सारा भक्त का, जब भी मुझे भक्त का, और एक भक्त का मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मैं कर्ज में डूब गया हूँ, मेरा पैसा वहां पे फंस गया है, मतलब मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, मैं बजरंग बाण का कर रहा हूँ। मतलब देखिए, आपके अंदर मैं शब्द आ गया है। आप कहीं भी, मतलब अगर हनुमान जी की भक्ति करने, कभी भी मैं शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप हनुमान जी को देखिए, सच्चे मन से संपूर्ण, मतलब एकदम समर्पित हो जाइए हनुमान जी के प्रति। ऐसा नहीं कि आप आज जैसे हनुमान जी की भक्ति करें, मतलब मन में बहुत, मैं मानता हूँ आपके, जैसे आपके जीवन में आप कर्ज में फंस गए हैं, आपका पैसा कहीं रुक गया है, आप बहुत ज्यादा दिक्कत में है, लेकिन उस वक्त आपको धैर्य रखना होगा। क्योंकि अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो हनुमान जी ऐसा नहीं कि आपको परीक्षा नहीं लेंगे, आपको परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये टेस्टिंग का फेस है। तो इसीलिए आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर देखिए सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगे। जो कि मैं भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो कि 3 साल, मैंने भी 3 साल बहुत ज्यादा तकलीफ में था, और उस वक्त भी मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ हनुमान जी ही था। मैं भी चाह तो शायद हनुमान जी को मैं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा परेशान, मुझे भी लग रहा था कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरा जीवन में, मतलब जो भी तकलीफ, जो भी समस्या आ रहा है मेरे जीवन में, खत्म नहीं रहा, मतलब और भी ज्यादा हो रहा था उस वक्त। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी भक्ति छोड़ दूं, लेकिन मैंने कभी हनुमान जी को छोड़ा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा संकट यहाँ तक पहुंच गया था, फिर भी मैंने हनुमान जी को कभी छोड़ा नहीं। और लोगों ने मुझे क्या कुछ नहीं बोला था, भक्ति कर रहा है, भक्ति में पागल हो रहा है, ज्यादा पाठ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मतलब लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ बोला है। तो इसलिए उसके बाद भी मैंने कभी भक्ति नहीं छोड़ा है, हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ा है। हर रोज मैं हनुमान चालीसा पाठ किया है, हर रोज मैं बजरंग बाण का पाठ किया है, और उसके बाद ही, मतलब आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, ये भी मेरा प्रभु की कृपा से ही है। तो इसलिए आप भी बिल्कुल सोचिए मत, और एकदम निस्वार्थ भाव से आप ऐसे मन से सब कुछ निकाल दीजिए, बस समर्पित हो जाइए हनुमान जी के प्रति। बस जो भी आप पाठ कर रहे हैं, ऐसे जैसे आप हनुमान जी के सामने बैठ करके आप बस उनको बोल लीजिए, सब कुछ आपके मन में जो भी है ना, बोल लीजिए उनको, और निस्वार्थ भाव से आप सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप ही मेरा सब कुछ है, सब कुछ मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपको संभालना है, अगर अच्छा है तो भी आपको संभालना है, अगर बुरा है तो भी आपको संभालना है। तो ऐसे बोल करके आप पाठ करके देखिए। आप जो भी पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, आप ऐसे बोल करके आप पाठ करके देखिए। फिर देखिए आपका जो भी कार्य है ना, हनुमान जी स्वयं संभालने लगेगा। और एक बात, यानी देखिए, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है ना, तो आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है ना, जो कि रामचरितमानस का पंचम सोपान है, जो कि 5वां अध्याय है। तो अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा, मतलब आपको उस कर्ज से बाहर आने में, या फिर आपको अगर बहुत ज्यादा मानसिक अशांति हो रहा है, या फिर घर में कोई माहौल ठीक नहीं है, तो आप हर रोज नित्य आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। फिर देखिए सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आप भाव से जुड़िए और सच्चे मन से पाठ कीजिए। आप जो भी पाठ कर रहे हैं, या फिर सुंदरकांड का पाठ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो कि सुंदरकांड अगर आप करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आपको कर्ज से बाहर आने में भी हनुमान जी मदद करेंगे इस सुंदरकांड के पाठ से। तो अगर आप डेली जैसे पूरा पाठ नहीं कर सकते, तो आप कम से कम एक पाठ जरूर कीजिए। आप संकल्प ले लीजिए। आप संकल्प ले करके, जैसे मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह पर रहता हूँ, इस स्थान पर रहता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, तो इस कर्ज से बाहर आने में मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आप ऐसे करके आप हनुमान जी के सामने उस जल को हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और जैसे हम हर रोज, मतलब एक पाठ हर रोज करेंगे, मतलब इतना दिन तक आप देख लीजिए, जैसे कितना दिन में खत्म होता है एक पाठ करके। तो इसका हिसाब से आप, मतलब ऐसे पाठ करना शुरू कीजिए। जैसे आप आज एक पाठ किया, फिर कल आप दूसरा 2 नंबर का पिस्ता 2 नंबर का पाठ किया, फिर आप कल 3 नंबर वाला पाठ किया। तो ऐसे भी आप पाठ कर सकते हैं। और सबसे पहले जब आप पहला दिन आप संकल्प लेंगे ना, तो उस दिन आप, मतलब हनुमान जी को कुछ भोग वगैरह लगाइए। जैसे गुड़ चना हो गया, हनुमान जी को बूंदी का लड्डू हो गया, या फिर आप कुछ भी लड्डू केला भी अर्पित कर सकते हैं हनुमान जी को। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हनुमान जी के लिए भोग अर्पित करना है, ऐसा नहीं। आप सच्चे मन से जो भी देंगे ना, हनुमान जी बिल्कुल स्वीकार करेंगे। तो इसलिए आप पहला दिन आप भोग लगाइए। जैसे बीच बीच में आप, जैसे हो गया 4 दिन 5 दिन, तो आप ऐसे भी करके आप भोग लगा सकते हैं, या फिर नित्य भी आप डेली भी आप जैसे एक गुड़ का टुकड़ा भी रख करके आप हनुमान जी की बात कर सकते हैं। और
फिर देखिए जैसे आपको लास्ट यानी जब आप सुंदरकांड का पाठ कर रहा है हर रोज एक पृष्ठा, तो जैसे लास्ट में दिन होगा ना, तो उस दिन आप हनुमान जी के लिए जैसे हनुमान जी की मंदिर जाइए, वहां पे हनुमान जी को भोग अर्पण कीजिए। फिर हो सके तो गुड़ चना का प्रसाद बांटिए वहां पे, नहीं तो बूंदी का लड्डू भी बांट सकते हैं भक्तों के बीच। वहां पे तो बहुत सारा भक्त रहते हैं, सबके बीच में आप प्रसाद बांट दीजिए, तो फिर देखिए सब कुछ धीरे धीरे संभव होने लगेगा। और एक बात, अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो लहसुन प्याज वगैरह आपको नहीं टाच करना है उस संकल्प के दौरान, और नॉनवेज वगैरह तो आप उसके पास तो जाना ही नहीं है। और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ब्रह्मचारी रहे, शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, जैसे नाखून वगैरह बाल वगैरह नहीं काटना है। और एकदम मतलब मन में कोई भी शंका डाउट ना रखे, बस विश्वास के साथ अगर आप करेंगे ना, तो आपका हर कार्य संभव होने लगेगा। तो इसलिए उस संकल्प के दौरान आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, पवित्र रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और लहसुन प्याज नहीं टाच करना है उस दौरान, और मतलब एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। और एक बात यानी, और एक महिला भक्त का मुझे कमेंट आया था कि आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो हम क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं? मतलब देखिए, लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, लेकिन जैसे मंगल और शनिवार को आप छोड़ के बिल्कुल आप दूसरा दिन लहसुन प्याज खा सकते हैं। लेकिन अगर आप संकल्प ले रहे हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, चाहे सुंदरकांड का आप पाठ करने जा रहे हैं, संकल्प ले रहा है, तो आप उस संकल्प के दौरान आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। और ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार यानी ट्यूसडे एंड सैटरडे को आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, बाकी दूसरा दिन आप ले सकते हैं। अगर आप मंगल व्रत कर रहा है तो फिर तो आपको बिल्कुल उन सब चीजों से दूर रहना है, और हो सके तो आप एक टाइम का भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे हो गया, मतलब अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे आप कुछ मीठा ले सकते हैं, जैसे मीठा आप कुछ भी खा सकते हैं, और मतलब उस दिन अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है हनुमान जी की व्रत में। तो इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और जो लहसुन प्याज है ना, आप खा सकते हैं, लेकिन मंगल शनि छोड़ के, और जैसे आप संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प के दौरान आप छोड़ के बिल्कुल दूसरा दिन आप ले सकते हैं। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि मैंने सोचा, मुझे बहुत सारा भक्तों का कमेंट आने लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको तो पता है मैं कपड़े शॉप पर काम करता हूँ, और वहां पे मुझे मतलब 12-12 घंटा काम करना पड़ता है। तो उसके बीच भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर रोज जैसे हनुमान जी से जुड़ा कोई भी अनुभव या फिर कोई भी उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर मुझे जाने अनजाने में कुछ अगर गलती हो जाए ना, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, आप लोग मेरा फैमिली बन गया है, और मुझे मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि आज मैं आप लोगों के साथ जो भी हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या फिर जो भी हनुमान जी से जुड़ा उपाय हो, चाहे जो भी हनुमान जी से जुड़ा पाठ के बारे में हो, जो भी हनुमान जी के बारे में है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे, कमेंट कर रहे, तो उसके लिए मैं बहुत मतलब दिल से आभारी हूँ। और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा, आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा वजह सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।